नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव की खास पेशकश किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं क्या है मुद्दा। गुजरात में 80 सीटों पर समेटेगी बीजेपी। गुजरात में एक्स सीएम बोले अडवाणी से मिला तो वो रोने लगे, उन्हें इस्तेमाल कर फेंक दिया गया। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी एक दौरे में ये तीनों करीबी दोस्तों से हुआ करते थे। तीनों का मकसद गुजरात की सत्ता में बीजेपी को लाना था। 1995 में केशुभाई की लीडरशिप में ही पार्टी ने पहली बार गुजरात जीता। पीएम मोदी को केशुभाई को अपना राजनीतिक गुरु लिया। इसके बाद भी जब सेकेंड फेज में कांग्रेस और ओबीसी कार्ड भी खेला है, तभी भी मान रहे हैं कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब वह हर जीत के बाद केशुभाई का आशीर्वाद लेने उनके घर जाते थे। हालांकि 2020 में केशुभाई दुनिया को अलविदा कह गए। 2012 में उन्होंने बीजेपी छोड़ा, खुद ही पार्टी बना ली। शंकर सिंह वाघेला ने 1992 में बीजेपी छोड़ दी थी। तब से अब तक राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, एनसीपी और प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। इस चुनाव के लिए किसी बड़े दल के साथ नहीं खेले गए इसके, लेकिन भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। उन्होंने गुजरात में मौजूदा सिनेरियो से लेकर नरेंद्र मोदी से लालकृष्ण आडवाणी तक पर भास्कर के साथ खुलकर बात की थी। सवाल ये भी उठता था कि आप दावा कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसका आधार क्या है? जवाब आगे से मिला कि बीजेपी से लोग मोह भंग हो गया है। इसके पहले फेज में वोटिंग कम हुई, जो लोग बार बार इनको वोट दे रहे हैं। इस बार उन्होंने किनारा कसवरला। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का क्या असर देख रहे हैं? जवाब ये आया कि अरविंद केजरीवाल मेहमान हैं और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मेहमान चले गए। इनका पूरा परिवार आरएसएस की विचारधारा का है। कांग्रेस को हटाने के लिए केजरीवाल के साथ प्लानिंग की गई थी, वरना आप ही सोचिए कि आज तक उनकी पार्टी को लेकर लोकसभा में कोई सांसद क्यों नहीं है। पंजाब और दिल्ली में उन्हें जितने में आरएसएस की मदद क्यों नहीं मिली? सवाल ये भी उठ रहा था कि पीएम मोदी को मौत का सौदागर क्यों कहा गया। वो तो मैंने सोनिया जी के बयान में रेफोर्सिक में कहा था। मौत का सौदागर मतलब गोंधारा का 2002 का दंगा। गोंधारा कांड में मरे गए लोगों की जलती हुई लाशें का सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अहमदाबाद में शव यात्रा निकाली गई। ये कहा गया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो आप क्या हिसाब किताब करेंगे? रशक और रशक भी और भशक भी बन गए। मेरी जानकारी में तो मुस्लिमों ने गोंधारा का डिब्बा नहीं जलाया। यह उस समय हाउस में कहा गया था कि क्रिया की प्रक्रिया होगी। अमित शाह का जो बयान है कि 2002 में मीन्सवाला प्रधानमंत्री को जो रोड शो में बहुत भीड़ थी, मोदी फैक्टर तो इस बार भी न चलता नजर आ रहा है। जवाब ये आया कि कांग्रेस में जो रोड शो पब्लिक का आना अलग बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान जानबूझकर एम्बुलेंस रोकी गई। वो पूरा इवेंट प्री प्लान्ड था। ऐसे ही पीएम मोदी चुनाव के पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। चुनाव में क्यों मां नजर नहीं आती? क्या इतनी बार गुजरात आती है, इतनी बार मां से मिलने जाते हैं? सब मार्केटिंग है, लोगों की भावना को अपने पक्ष में रखा जाता है। सवाल ये भी आया कि कांग्रेस तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, नजर भी नहीं आते, लेकिन इसके साथ भी किस आधार पर उनकी जीत का दावा कर रहे हैं? जवाब ये है कि 1997 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब हार गए। सरकार के खिलाफ माहौल था, तब कोई फैक्टर काम नहीं करता। कुछ ऐसे ही माहौल में इस बार गुजरात बीजेपी इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीटों तक पहुंच जाएगी। सवाल ये भी उठ रहा था कि आप और पीएम मोदी में कभी दोस्ती हुआ करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनी हो गई? वजह क्या थी? जवाब में कहा गया कि किसने कहा दुश्मनी हो गई? न कल थी, न आज है, न कल रहेगी। जब कॉमन मैन को तकलीफ होगी तो मैंने अपने पिताजी और बेटे के खिलाफ भी खड़ा रहूंगा। मेरी 25 साल में नरेंद्र मोदी से 5 बार बात हो चुकी है। आखिर बात में 3 खिलाफ भी खड़ा रहूंगा। मेरी 25 साल में नरेंद्र मोदी से 5 बार बात हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मेरी नरेंद्र मोदी से 25 साल में 5 बार बात हो चुकी है। आखिरी बार 2 से 3 साल पहले हुई थी। हमारी बात का मतलब यही था कि माता जी और पिताजी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, बस यही तक। मैंने जिस दिन उन्हें बीजेपी छोड़ी थी, उस दिन की यह बात आज तक के कोई कंटेंट नहीं किया गया।
सवाल ऐसा भी उठ रहा था कि कैसा ऐसा कहा जाता है कि आपके विरोध में के कारण नरेंद्र मोदी को गुजरात छोड़ना पड़ा था। जवाब ये आया कि बीजेपी में जब हिसाब किताब होता है तो वह सेंट्रल लीडरशिप और आरएसएस के ही लोग करते हैं। मैंने कहा था कि इनके गुजरात में होने से प्रॉब्लम है। लीडरशिप को वो बात सही लगी, इसलिए इन्हें दूर राज्य से प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। अमित शाह का जो बयान आया कि 2002 में सबक सीखा गया, तो साबित करता है कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों में को मरवाया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी की फिलॉसफी नहीं है। और सवाल ये भी आया था कि आप आडवाणी जी से कब मिले थे, उनसे क्या बात हुई। जवाब ये मिला कि 2016 में उनकी पत्नी कमला जी का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी मुलाकात करने गया था, क्योंकि मैंने उनके घर की रोटी खाई। मैंने तब उन्हें कहा था कि मैं सिर्फ दुख में शामिल होने आया हूँ, जो आप भुगत रहे हैं उसकी कथा करने के बाद मैं आऊँगा। ये सुनकर वे रोने लगे। उन्हें मार्गदर्शन मंडल में लाया गया। मैं प्रधानमंत्री बनता तो उन्हें 6 महीने तक पीएम बनता और 6 महीने तक राष्ट्रपति। उन्होंने पूरी जवानी और पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी। वाजपेयी का कोई नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जी हाँ, क्योंकि वाजपेयी का कद बहुत ऊंचा है। आडवाणी ने यह भी कहा कि कभी आरएसएस और ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। वाजपेयी तो आरएसएस के खिलाफ भी लिख चुके हैं। सवाल ये भी आ रहा था कि आडवाणी हमेशा चुप क्यों रहते हैं, मीडिया से कभी बात क्यों नहीं करते। जवाब, आप आरएसएस को नहीं जानते। आरएसएस प्रचारक मर जाएंगे पर तब भी कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इतनी ताकत सिर्फ अटल जी में थी। जोशी, गडकरी गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल में आ गए। जानिए दोनों राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। पहला यह कि एग्जिट पोल में दावा, गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार एबीवीपी और झाड़ू नहीं दिखा पाई। कमल राजनाथ सिंह किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई आरएसएस के खिलाफ बोल दे। आडवाणी जी से जब इस बारे में बात कर रहे तब हाथ मिलाकर रोने लगे। वह बहुत दुखी थे। इन्हें इस्तेमाल करके फेंका गया। उन्हें देखकर पीड़ा होती है। 42 साल के शंकर सिंह वाघेला करीब 35 साल से राजनीति में हैं। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी में बड़े पर्दों पर आ रहे हैं और इसके साथ ही विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बन चुके। अभी प्रतिज्ञा शक्ति डेमोक्रेटिक और आप पार्टी के मुखिया भी है। इसी तरह की खबर फिर लेकर आएंगे। इसी तरह की पॉलिटिशियन से जुड़ी सारी खबर हम आपको बताते रहेंगे, सवाल जवाब भी करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव की खास पेशकश, किसकी नफरत किसकी सियासत, मेरे साथ यानी खुशी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।